आइए आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का क्या है राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण की रासलीलाओं के बारे में तो भक्तों के पास ढेर सारी जानकारियां हैं। जब गोकुल में उन्होंने अपनी सभी गोपिकाओं के संग एक साथ अनेक रूप धारण कर महारास रचाया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह रचाना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी के अलावा भी कृष्ण की 16,107 रानियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस विवाह के अलावा भी कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किए। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस समय श्री कृष्ण वन में घूम रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह रचाया। श्री कृष्ण की रानियों को पटरानियां कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण के 1,61,080 पुत्र, इतना ही नहीं उनके सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं भी हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का समुचित धर्म पालन कर थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।